ये वो बंदा है जिसके पास इतने पैसे थे कि वो एलोन मस्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स तीनों को एक साथ खरीद सकता था। इसके पास इतने पैसे थे कि पैसे रखने के लिए जगह कम पड़ गई थी। इसने एक पूरा शहर खरीद लिया सिर्फ अपने पैसे रखने के लिए। हर महीने $50,000 के तो सिर्फ रबर बैंड्स आते थे उसके पैसों में लगाने के लिए, और हर साल उसके पैसों में से $2 अरब तो सिर्फ चूहे खा जाते थे। ये इतना अमीर था कि इसके पास 200 से ज्यादा हवाई जहाज थे और अपना एक प्राइवेट एयरपोर्ट था जहां सिर्फ इसको जाने की इजाजत थी। यहाँ तक कि उसकी एक अपनी बहुत बड़ी आर्मी भी थी, और उस टाइम जहां दुनिया के सुपर पावर ममालिक के पास भी 2 से 4 सबमरीन हुआ करती थी, वहाँ इसके पास 12 से ज्यादा समंदरी सबमरीन थी। ना ये कोई पॉलिटिशियन था और ना ही किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, ये तो बस एक आम सा शहरी था। और एक आम शहरी होने के बाद भी ये पूरे मुल्क के कानून को तब्दील करने की ताकत रखता था। अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी इसके मर्जी के मुताबिक ना चलता तो ये चंद घंटों में उसको भी हटा सकता था। पर अब सवाल ये आता है कि इतने पैसे और ताकत होने के बाद भी आज ये शख्स कहाँ है, किस हाल में है, और इतने पैसे आखिर उसने कमाए कैसे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने कंटेंट मास्टर क्लास के बारे में बताना चाहता हूँ, जो मैंने कुछ ही महीने पहले लॉन्च किया था। इस कोर्स में मैंने कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड A to Z हर चीज गाइड किया है। मेरे वीडियोस में 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन व्यूज कैसे आते हैं, एक वायरल वीडियो कैसे बनाई जाती है, सोशल मीडिया के क्या ऐसे सीक्रेट्स हैं जो हर किसी को नहीं पता, और कौन सी गलतियां हैं जो मैंने की थी वो आप ना करें। कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड A to Z हर चीज हमने इसमें समझाई है। अगर आपको कैमरे से बात करना नहीं आता वो सिखाया है हमने, टिकटॉक से पैसे कैसे कमाए जाते हैं वो सिखाया है हमने, वीडियोस वायरल कैसे होती हैं वो सिखाया है हमने, एक वायरल टॉपिक कैसे ढूंढा जाता है, कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस बनानी होती हैं। मैंने अपने 10 साल के सोशल मीडिया के करियर में जो जो कुछ सीखा है और जो कुछ मुझे पता है वो सब कुछ मैंने इस कोर्स में बताया है। और उसके अलावा अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप लाइव डायरेक्टली मुझसे वीडियो कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हैं। इस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इस कोर्स में एनरोल होते हैं और 90 दिनों तक आपको कोई फायदा नहीं होता, आपके वीडियोस वायरल नहीं होते, आपको सोशल मीडिया पे व्यूज नहीं आते, आपकी एक ऑडियंस नहीं बनती और आपको इस कोर्स से फायदा नहीं होता, तो हम आपके पूरे पैसे रिफंड कर देंगे। यानी आपके पैसे वापस किए जाएंगे बिना एक भी सवाल पूछे। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं या इस कोर्स में हमने डिटेल में क्या क्या सिखाई है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पे राब्ता करें और हमारे इस कंटेंट मास्टर क्लास में ज्वाइन हो जाएं। बैक टू द स्टोरी। ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े गैंगस्टर पाब्लो एस्कोबार की। 1980 के टाइम पाब्लो ने पहली बार जराइम की दुनिया में कदम रखा। वो डेविड नामी एक गैंगस्टर के गैंग का मेंबर था और वो उसके कहने पे छोटी मोटी चोरियां, किडनैपिंग या लोगों को डरा धमका कर पैसे लेने का काम करता था। उस टाइम कोलंबिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर डेविड ही था और आराम आराम से पाब्लो की बहादुरी देखकर डेविड ने पाब्लो को अपना राइट हैंड बना दिया। यानी डेविड के गैर मौजूदगी में पाब्लो ही उसके सारे काम संभालता था। 5 साल तक पाब्लो ने डेविड के लिए काम किया और एक दिन अचानक पाब्लो और डेविड का किसी बात पे झगड़ा हुआ और पाब्लो ने बिना कुछ सोचे डेविड को 8 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। डेविड को मारने के बाद पूरे शहर में पाब्लो का एक नाम बन गया था और डेविड के सारे कारोबार और उसका गैंग अब पाब्लो के हाथ में आ चुका था। पाब्लो ने आते ही पूरे शहर को सर पे उठा लिया। उसने चोरियां, किडनैपिंग और हर जुर्म को 10 गुना तक बढ़ा दिया था। उस टाइम पूरा शहर पाब्लो के नाम से कांपता था और किसी की जुर्रत नहीं थी कि पाब्लो के खिलाफ आवाज तक उठा सके। इस बीच पाब्लो ने ड्रग्स भी स्मगल करना शुरू किया। वो कोलंबिया से पूरे अमेरिका में ड्रग्स स्मगल करता और इस कारोबार से पाब्लो को बेइंतहा फायदा भी हो रहा था। यानी जितने पैसे पाब्लो पूरे साल में चोरी, डकैतियां या किडनैपिंग करके कमाता था, उतने पैसे पाब्लो ड्रग्स स्मगल करके 1 महीने में कमाने लगा। वो मछलियों के पेट में ड्रग्स डाल के स्मगल करता था, बास्केटबॉल और बच्चों के खिलौनों में ड्रग्स डाल के स्मगल करता था और यहाँ तक कि उसके गैंग मेंबर्स अपने जिस्म को काट कर वहाँ ड्रग्स रखते थे और उनको बाहर ममालिक में स्मगल करते थे। पाब्लो ऐसे ऐसे तरीकों से ड्रग्स स्मगल करता था कि गवर्नमेंट के लाख कोशिशों के बाद भी वो कभी गवर्नमेंट के पकड़ में नहीं आता। कई साल तक पाब्लो ने सारे छोटे मोटे जराइम छोड़ के बस यही काम करना शुरू किया और इस काम से पाब्लो इतने पैसे कमा रहा था
कि उसके पास पैसे रखने के लिए जगह कम पड़ गई थी। इतने पैसे होने के बाद भी पाब्लो को हमेशा से एक डर रहता था कि जिस तरह उसने डेविड को मार के उसके गैंग पे कब्जा किया, उसी तरह अगर कोलंबिया के बाकी गैंगस्टर्स भी इकट्ठा हो जाएं तो वो आराम से पाब्लो के गैंग को खत्म कर सकते हैं। इसलिए आराम आराम से पाब्लो ने पूरे कोलंबिया के गैंग्स को अपने साथ मिलाना शुरू किया। पाब्लो उन गैंग्स के सामने दो ऑप्शंस रखता था, या तो मेरा गैंग ज्वाइन करो और मेरे अंडर काम करो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम्हारी नस्लें बैठकर खाएंगी, और दूसरा ऑप्शन पाब्लो उनको जंग की देता था, जिसका साफ साफ मतलब था उनकी और उनके पूरे गैंग की मौत। और जाहिर है कि हर गैंग ने पहला ऑप्शन ही चूज किया और कोलंबिया के सारे बड़े गैंग्स ने पाब्लो से हाथ मिला लिया, और जिन्होंने हाथ नहीं मिलाया यानी पाब्लो के अगेंस्ट खड़े हुए उनको पाब्लो ने बेदर्दी से मार दिया। और अब पाब्लो पूरे कोलंबिया का वाहिद गैंगस्टर बन गया था, उसके सिवा कोई गैंगस्टर नहीं था, और उसका जो काम था वो भी 100 गुना बढ़ चुका था। अब वो चोरी चुपके नहीं बल्कि खुलेआम ड्रग्स स्मगल करने लगा। उसने एक आइलैंड पे अपना एक प्राइवेट एयरपोर्ट बनाया जहां उसके 200 से ज्यादा हवाई जहाज 24 घंटे पूरे दुनिया में पाब्लो के ड्रग्स को पहुंचाते थे। सिर्फ हवाई जहाज नहीं बल्कि पाब्लो के पास मिलिट्री लेवल के 14 सबमरीन्स भी थे जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सिर्फ पाब्लो के ड्रग्स को स्मगल करने का काम करते थे। पाब्लो के नेटवर्क या उसके काम का अंदाजा आप इस चीज से भी लगा सकते हैं कि उस टाइम पूरे दुनिया का 80% ड्रग्स जो इस्तेमाल होता था वो पाब्लो ही सप्लाई करता था, और जो इन इलीगल कामों से उसके पास पैसे आते थे, जाहिर है वो उन पैसों को बैंक में तो नहीं रख सकता था। उसके पास जितना भी पैसा आता था वो कैश की सूरत में आता था, और इन पैसों को रखने के लिए उसने पूरे शहर को खरीद लिया और वहाँ वो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे रखा करता था। कहा जाता है कि एक बार पाब्लो अपने फैमिली के साथ कोलंबिया के पहाड़ों में घूमने के लिए गया और वहाँ उसके बेटी को सर्दी लग रही थी, तो पाब्लो के पास उस टाइम कुछ पैसों के बैग्स पड़े थे। उन पैसों में से उसने $3 मिलियन को आग लगा दी सिर्फ इसलिए कि उसके बेटी को सर्दी ना लगे। हर महीने $50,000 के रबर बैंड्स आते थे उसके पैसों पे लगाने के लिए, और एक अंदाजे के मुताबिक हर साल $2 अरब सिर्फ उसके पैसों में से चूहे खा जाते थे। पर अब सवाल ये आता है कि अगर वो इतना अमीर था, गवर्नमेंट उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी, और कोलंबिया में कोई गैंग बचा ही नहीं था उसको टक्कर देने के लिए, तो आखिर उसकी ये सल्तनत खत्म कैसे हुई, और ये पैसे, कारोबार और उसकी पूरी आर्मी कहाँ गायब हो गई। दरअसल पाब्लो सिर्फ कोलंबिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए एक दर्द सर बन गया था। दुनिया के ताकतवर ममालिक ने कोलंबिया को वार्निंग दी कि अगर उन्होंने पाब्लो पे कंट्रोल नहीं किया तो वो कोलंबिया पे हमला कर देंगे। इसलिए कोलंबिया के गवर्नमेंट ने एक पूरा सीक्रेट प्लान बनाया जिसमें उन्होंने दुनिया भर के इंटेलिजेंस और गवर्नमेंट्स का सहारा भी लिया, और उनका मकसद था पाब्लो और उसके गैंग को जड़ से खत्म कर देना। पर एक चीज वाज़ेह थी कि गवर्नमेंट पाब्लो से लड़ नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने होशियारी से काम लिया। उन्होंने मजलूम बनकर पाब्लो के सामने पूरी कहानी रख दी कि कैसे दुनिया के ताकतवर ममालिक कोलंबिया पे हमला करने का प्लान बना रहे हैं, और अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो उनकी गवर्नमेंट तो खत्म होगी ही होगी, तुम्हारी भी गैंग और ये कारोबार जड़ से खत्म हो जाएगा। इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए तुम हमारे सामने सरेंडर कर लो ताकि दुनिया के सामने हमारी भी इज्जत बनी रहे, और जो तुम्हारा कारोबार है वो तो तुम जेल से भी संभाल सकते हो, तुम पर हम कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे और तुम आजादी से अपना जो भी काम करना चाहो वो कर सकते हो। उन्होंने ऐसे तरीके से पाब्लो के सामने सारी चीजें बयान की कि एक ज़हीन इंसान होने के बाद भी पाब्लो उनके बातों में आ ही गया। पर पाब्लो ने एक शर्त रखी कि वो आम कैदियों के साथ गवर्नमेंट के जेल में नहीं रहेगा, बल्कि वो अपना जेल खुद तामीर करेगा। गवर्नमेंट के पास पाब्लो की बातों को मानने के अलावा कोई और ऑप्शन था ही नहीं, इसलिए उन्होंने पाब्लो के इस शर्त को मान लिया और पाब्लो को जेल तामीर करने की इजाजत दी। पाब्लो ने 300 एकड़ पे पहली एक जगह पे अपना जेल तामीर करवाया जहां दुनिया जहां की हर सहूलत मौजूद थी, एक आलीशान जगह जिसको पाब्लो ने जेल का नाम दिया था। और उसके बाद पाब्लो ने पूरे दुनिया के सामने खुद को गवर्नमेंट के सामने सरेंडर कर दिया, और मुआहदे के मुताबिक कई महीनों तक पाब्लो का काम चलता रहा और पाब्लो अपना पूरा नेटवर्क जेल से ही संभाल रहा था। और उसके पास उसका एक राइट हैंड भी आया करता था जो उसको बाहर की सारी खबरें दिया करता था। कई महीने पाब्लो ने अपने फैमिली के साथ उस आलीशान जेल में गुजारे, और अब टाइम आ गया था गवर्नमेंट के दूसरे प्लान का। गवर्नमेंट ने पाब्लो के राइट हैंड जैक को अपने साथ मिला लिया, उसको बेतहाशा पैसे दिए गए और उससे वादा किया गया कि पाब्लो के मरने के बाद वो उसको पाब्लो की जगह रखेंगे। जाहिर है जुर्म की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता, इसलिए पाब्लो के राइट हैंड जैक ने गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला लिया
और उनके मुताबिक काम करने लगा। गवर्नमेंट ने सबसे पहले पाब्लो के आर्मी को मारना शुरू किया। हर दिन पाब्लो के हजारों लोग मारे जा रहे थे, पर पाब्लो को ये बात बताता कौन? जैक। लेकिन जैक तो गवर्नमेंट के साथ मिला हुआ था, इसलिए उसने पाब्लो को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। 2 महीने के अंदर गवर्नमेंट ने पाब्लो के सारे जहाज कब्जे में ले लिए, उसके आर्मी को खत्म कर दिया गया और उसके सारे पैसे जब्त कर लिए गए। पर जैक पाब्लो को हमेशा यही कहता था कि बाहर सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन असल में अब पाब्लो बिल्कुल अकेला रह गया था, बिना पैसे के, बिना नेटवर्क्स के और बिना जहाज और आर्मी के। इसलिए 2 दिसंबर 1993 को गवर्नमेंट ने प्लान बनाया पाब्लो को खत्म करने का। रात के 2 बजे जाकर 2000 से ज्यादा आर्मी ऑफिसर्स ने पाब्लो को मार दिया और जैक, जिससे गवर्नमेंट ने वादा किया था भारी इनामों का और पाब्लो के जगह रखने का, उसको भी पाब्लो के साथ ही खत्म कर दिया गया। और इस तरह दुनिया के सबसे बड़े गैंगस्टर और ड्रग माफिया को खत्म कर दिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक आज अगर पाब्लो जिंदा होता तो वो 350 बिलियन डॉलर्स का मालिक होता, यानी दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान। लेकिन हर बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है, इसलिए वो इतना सारा पैसा कमाने के बाद भी एक जिल्लत की मौत मारा गया। ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई हो। मैं और आप मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।